ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। सुर्खियों में तो आपने काफी डेरा सच्चा सौदा के बारे में सुना होगा, मगर जब बात आती है व्यक्तिगत रूप से किसी के सामने आने की, तो डेरा सच्चा सौदा का एक भी अनुयायी ऐसा हो जो 30-30 सालों से वहां जाता हो, वो कोई भी सामने नहीं आया। ना ही उसने कुछ ऐसा बयान दिया कि डेरा सच्चा सौदा में कुछ गलत होता है। मगर हमारे साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं द फैक्ट आई चैनल के माध्यम से, और वो यही गवाही देते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में कुछ गलत नहीं होता था। और हम जाते थे, हमारी माताएं जाती हैं, हमारी बहनें जाती हैं, उनके साथ तो हमने कुछ गलत होते हुए नहीं देखा। ऐसे ही शख्स, ऐसे ही एक यूथ हमारे साथ जुड़े हैं। जानते हैं आखिर कैसा है डेरा सच्चा सौदा का एनवायरनमेंट। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवजिंदर सिंह है। सर आप क्या करते हो, क्वालिफिकेशन क्या है? जी मैं प्रेजेंटली ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है मेरा, और पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ डेरे के इंस्टीट्यूट में एज अ जिम ट्रेनर, जो कि शासनाम जी बॉयज़ स्कूल में है। सर आप, एक तो पहली बात, आप इतने यूथ हैं, उसके बावजूद आप मतलब क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, और अभी क्वालिफिकेशन आपकी चल भी रही है, मतलब एजुकेशन, उसके बावजूद आप डेरा सच्चा सौदा से क्यों जुड़े? डेरा सच्चा सौदा से ये हम सबसे पहले पुराने ही जुड़े हुए हैं। मेरे दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा, जैसे उन्होंने हमें गाइड किया आगे, और हम उन्हीं की गाइडेंस से उनके ऊपर डेरा सच्चा सौदा से जुड़ के उनके साथ चल रहे हैं। और हमें अच्छा लगा क्योंकि हम यूथ हैं, क्योंकि हमें कुछ भी गलत नहीं लगा यहाँ पे आके, इसलिए क्योंकि देखो आज का यूथ है जो भी, वो पहले देखता है, आउटपुट लेता है, इसमें क्या आउटपुट है और इसमें क्या हमें मिल रहा है, या कुछ गलत तो नहीं है या सही नहीं है, कुछ भी है जो भी वो पहले देखता है। ठीक है, तो मैं तो वैसे शुरू से ही 2003 से नामदान लिया हुआ है मेरा गुरुजी से, जब छोटा था, क्योंकि मम्मी डैडी और दादाजी जुड़े हुए थे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा, बल्कि मेरा मोटिवेशन बढ़ा है, और मुझे यहाँ पे आके बहुत सी अच्छी चीज़ें मिली। जैसे कि अब हम वैसे पंजाब से हैं पीछे से, तो अब जो मेरा पंजाब में फ्रेंड सर्कल है वो नशे में है, जहाँ वो गलत संगत में है। सबसे मुझे जो पहला बेनिफिट मिला, मैं नशे पत्ते या गलत आदतों से दूर हूँ। सर आप कहते हो कि नशे से दूर हैं आप, मगर जो डेरा का एनवायरनमेंट है वो मीडिया में काफ़ी कुछ अलग दिखाया गया था इसके। जी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, ये हम 2003 से जुड़ा हुआ हूँ मैं, ठीक है, और मेरे ही सारी जवानी लगा लो, यूथ टाइम लगा लो, वो डेरे में ही गुजरा है, यहीं पे सिरसा में, क्योंकि हम पुराने पहले ही डेरे के साथ जुड़े थे तो सिरसा में आ गए थे। ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और साथ में नशे पत्ते की बात करते हैं तो मेरा फ्रेंड सर्कल और जो यहाँ का एनवायरनमेंट है डेरा सच्चा सौदा का, उसमें नशे पत्ते के रिलेटेड हमें कुछ मिलता ही नहीं है, और अच्छी गाइडेंस मिलती है, तो हम ऑटोमेटिकली नशे से दूर रहते हैं। सर आप कह रहे हो कि मैं बाय बर्थ जुड़ा हूँ, और आप वहाँ की डेरा सच्चा सौदा में एक जॉब भी करते हैं। जी। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा वहाँ का एनवायरनमेंट। तो आपकी माताएं जाती होंगी, बहनें भी जाती होंगी डेरा सच्चा सौदा। कितनी सेफ्टी है लड़कियों को लेके वहाँ? देखिए, अब हम शासनाम जी चौक से आगे भी एनवायरनमेंट देख रहे हैं। जैसे कि आजकल का यूथ है, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वो आपको शासनाम जी चौक क्रॉस करते ही पता चल जाएगा भाई क्या एनवायरनमेंट है, या क्या माहौल है आजकल का। ठीक है, अगर आप इस शासनाम जी चौक से इधर आते हो तो आपको गर्ल्स और यूथ में बहुत फ़र्क दिखेगा। सब अपने को जैसे कि रिस्पेक्ट करते हैं, छोटा है तो भाई है, बड़ा है तो माँ बाप के समान है, जैसे कि गुरुजी ने सिखाया, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सर गुरुजी ने क्या लड़कियों के लिए कुछ किया है? जी, गुरुजी ने बहुत कुछ लड़कियों के लिए किया है, जैसे कि अलग से इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, बॉयज़ का अलग हॉस्टल है, गर्ल्स का अलग हॉस्टल है, और जैसे कि सभी को गाइडेंस एक जैसी मिलती है, जैसे कि भाई बहन हो आप, और जो रिश्ता है उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है। और मोरओवर आप देख सकते हो कि गर्ल्स के लिए गुरुजी ने इंस्टीट्यूट खोले, और ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को इतना मोटिवेशन किया है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस तक कर सकते हैं। इससे के साथ साथ गर्ल्स हॉस्टल और स्कूल में इन्होंने
अकेडमीज़ भी खोली है, जैसे कबड्डी अकेडमीज़ होगी, टाइकवांडो अकेडमीज़ होगी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ। मुझे पता है वहाँ पे गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस के लिए भी ट्रेन किया जाता है। सर वैश्यावृत्ति काफ़ी हमारे देश में बढ़ रही है, गुरुजी ने इसके लिए क्या किया? देखिए, हम काफ़ी टाइम हो गया, पहले गुरुजी ने ये बेड़ा उठाया था कि हम वैश्यावृत्ति ख़त्म करेंगे समाज से, और उन्होंने वैश्यावृत्ति को ख़त्म करने के लिए, देखिए कोई भी आदमी वैश्या को अपनी बेटी बनाने से बहुत बार सोचेगा पहले, और गुरुजी ने एक बार भी नहीं सोचा ये कदम उठाने के लिए। आपने देखा ही होगा, काफ़ी सारी वैश्या की शादी भी की है गुरुजी ने, और वो अच्छे परिवार में सेट भी है, आगे बढ़िया अपनी हैप्पी लाइफ भी बिता रहे हैं सारे। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये भी हर कोई आदमी नहीं उठा सकता, क्योंकि इसके पीछे सिस्टम बहुत बड़ा है और इसके खिलाफ भी बहुत जाने वाले हैं, क्योंकि आज का टाइम है जो इसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। गुरुजी ने इसके अगेंस्ट कदम उठाया, तो इसीलिए थोड़ा पब्लिक थोड़ा वो तो करेगा ही, आपको पता ही है भाई। सर आज एसिड अटैक भी लड़कियों पे बढ़ गए, मतलब एक देखा जाए तो लड़कियों की समस्या जो देश की बड़ी समस्या बन चुकी है, तो एसिड अटैक से जो विक्टिम है लड़कियां, उनके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले एसिड अटैक के लिए गुरुजी ने पहला स्टेप उठाया था, मतलब कि स्किन बैंक अपने हॉस्पिटल में ओपन करने के लिए सोचा था, और वो उस प्रोसेस में भी है, ठीक है। तो जो एसिड अटैक से गर्ल्स हैं उनको यहाँ पे स्किन भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि उनका फेस रिकवर हो सके फिर से। और गुरुजी के साथ जो भी अनुयायी वगैरह फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं, उनको भी यही गाइड किया जाता है कि, क्योंकि सबसे पहले यही गाइडेंस की दी जाती है, भाई अपना सबका भला करना है, किसी का बुरा नहीं करना। तो अपने आप ही जो फॉलोअर्स हैं थोड़ा ये तो सोच के चलते ही हैं भाई किसी का बुरा नहीं करना, चाहे फॉलोअर्स ही हैं, इतनी तो इंसानियत है ही दुनिया में कि अपने किसी का बुरा नहीं करना। सर आज रेप केसेस हैं जो कह दे तो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसमें मतलब सुधार करने के लिए कैरेक्टर जो है वो सुधार करना पड़ेगा यूथ का। जी जी। गुरुजी ने कैरेक्टर के ऊपर क्या कार्य करा है, जैसे यूथ का कैरेक्टर सुधारने के लिए क्या क्या? जी, गुरुजी ने तो बहुत कुछ किया, देखिए मैम, ठीक है, क्यों, और अपने को भी पता है उस 100% तो कोई भी नहीं मानता, उसमें से 50 मानेंगे, 50 नहीं मानेंगे। तो जो रेप केसेस हो रहे हैं, जो अच्छा आदमी है वो कभी भी ये चीज़ नहीं सोचेगा, क्योंकि अगर हर किसी। सर गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से कैसे मतलब लोगों को सुधारा? जी, सत्संग के माध्यम से देखिए, सबसे पहला तो सभी की रिस्पेक्ट करना ही सिखाते हैं गुरुजी, किसी का बुरा मत करो। और अगर हम रेप केसेस पे बात करें तो गुरुजी हमेशा अपनी, छोटा है तो बहन के समान या बेटी के समान, जब बड़ा है गर्ल है वो अपनी माता के समान है, यही समझाते आए हैं, आज तक मैंने यही सुना उनके मुंह से। और डेरे में जब भी मैं जाता हूँ इसकी पूरी मर्यादा रखी जाती है, ऐसी बात नहीं है। सर आप एक तरफ कहते हो कि लड़कियों के साथ इतना कुछ होता है, मतलब कि इतना गुरुजी अच्छा करते हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर लगे आरोप, उसके बारे में क्या? देखिए, आरोप तो मैम सबके लगते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आरोप लगाए हैं हर किसी पे लगता है, लेकिन अपने को असलियत तो कुछ भी नहीं पता ना। अपने को जो अपने सामने बीतता है, जैसे कि अपने पड़ोसी हैं, ठीक है, अपने को पड़ोसियों का पता है भाई ये इस सिचुएशन में है, रियलिटी ये है। और अगर हम इन्हीं पड़ोसी के बारे में अगली नेक्स्ट स्टेट से या किसी और स्टेट के आदमी से पूछेंगे, जो कि मीडिया वगैरह से सुना होगा या किसी और से सुना होगा, तो आगे आगे बात जाती तो अपनी अगली गली तक की चेंज हो जाती है, ठीक है। ये तो फिर भी बहुत बड़ा समाज है, और अपा यहाँ पे रहते हैं, रियलिटी यहाँ पे कुछ हो रहा है, जो दिखाया जाता है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि उनको रियल बात तो पता ही नहीं है भाई यहाँ पे होता क्या था, क्या हो रहा है। और अब अगर मैं भी कहूँ कि बाहर जहाँ की स्टेट, अदर स्टेट में ये काम हो रहा है, ठीक है, आते आते अगली नेक्स्ट स्टेट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं आधी बात ही बता पाऊँगा, आधी बात अगला खुद अपनी तरफ से जोड़ देगा या कुछ भी है, क्योंकि हर किसी को
हर कोई आदमी एक दूसरे से जलता है आज के टाइम। और जो अच्छे काम कर रहे हैं, जिनकी मतलब कि प्रोग्रेस भी हो रही है, नाम फेमस हो रहे हैं, उनके तो ऑटोमेटिक आपको पता ही है दुश्मन खुद ही बन जाते हैं। सर कहते हैं कि एक सच्चा जो संत होता है उसकी औलाद जो पृथ्वी पर रहने वाली हर एक मतलब कीड़े मकोड़े से अगर लगा लीजिए तो पशु पक्षी इंसान हर तरीके का इंसान मंदबुद्धि भी होते हैं। जी जी। तो सर क्या मंदबुद्धियों के लिए और आदिवासियों के लिए गुरुजी ने कुछ किए? जी ज़रूर किया है इन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेजेंटली है मूवी, वो स्पेशली उन्होंने आदिवासियों पे ही बनाई थी, ठीक है। तो उनको जो मूवी में दिखाया गया है वो वाकई ही रियलिटी है, क्योंकि हमें पता है छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं, ठीक है। और नस्लवादी भी हैं, जो आदिवासी हैं वो भी रहते हैं। और जो आदिवासी अपने को पता है अभी कैसे रहते हैं थे, वो पहले भी कैसे रहते थे। लेकिन जब से गुरुजी जिस एरिया में गए हैं वो यहाँ पे आते भी हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डेरे में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, वो उनका स्पेशली वो। सर गुरुजी ने किस तरीके से आदिवासियों को सुधारा? जी आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो मूवी में देख ही सकते हैं, ठीक है। उनको वहाँ गए क्योंकि अपने को भी पता है छत्तीसगढ़ कितना वो एरिया गंदा है, ठीक है, हार्मफुल है, कि यहाँ वहाँ पे अपन जंगल में अकेले सरवाइव भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो गुरुजी वहाँ पे गए, इतना बड़ा रिस्क लिया क्योंकि वो सुधर सकें। और उनको सुधारने के लिए गुरुजी ने बहुत जतन किए, वहाँ पे उनके बीच में रहे, उनको गाइड किया, भाई ऐसे रहते हैं, जहाँ ऐसे खाना पीना होता है, ऐसे मांस, यहाँ ये सब कुछ बारे में बताया, भी आप प्रेम से रहा करो। तो उन्होंने भी काफ़ी हद तक उनको फॉलो किया। उन्होंने इसीलिए फॉलो किया क्योंकि गुरुजी की बात में दम था और उनमें चेंजेस भी आए और उनको चेंजेस में बेनिफिट मिले, इसीलिए वो बाद में डेरा सच्चा सौदा भी आने लगे। सर मंदबुद्धियों के लिए क्या किया? देखिए मैं भी कभी कभार सोचता हूँ भाई जो भी मुझे रोड पे मिलता है, ठीक है, तो मैं उसकी हेल्प करूँ। जो मेंटली होते हैं थोड़े, जहाँ थोड़े मंदबुद्धि होते हैं, जहाँ जिनको नहीं पता होता, घर परिवार से भाग रहे हैं, तो गुरुजी ने एक टीम बनाई हुई है, शास्त्रनाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स, जिसमें हर तरह की हेल्प की जाती है, ठीक है। उसमें कुछ टीमें ऐसी हैं जो कि इन पीपल्स को, जैसे कि मंदबुद्धि हैं जो भी हैं, उनको देखते हैं, उनका पहले एड्रेस पता करते हैं भी कहाँ के हैं वो, उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है और उनको नहलाया भी जाता है, सफाई की जाती है, उनकी पूरी अच्छी तरह देखभाल की जाती है, खाना दिया जाता है। तो उनको थोड़ा मेडिसिन वगैरह का ट्रीटमेंट भी दिलवाया जाता है, भी उनका थोड़ा ठीक हो जाए वो, और अपने बाद में उनको घर तक भी पहुंचाया जाता है। सर बोला जाए तो आज के टाइम में जो पर्यावरण की समस्या है मतलब बोलने को छोटी लगती है, मगर जब आप बाहर निकलते हो और फेस करते हो उसकी वजह से प्रॉब्लम, तो पता लगता है कितनी बड़ी। क्या एक सच्चे संत हैं तो उन्होंने क्या इसकी समस्या के लिए कुछ किया हुआ है? जी जैसे कि हम खुद एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हमारी भी ज़मीन जायदाद है, हम भी किसान की फैमिली से हैं। तो अब देखते हैं तो इतना प्रदूषण हो रखा है कि अपना सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। और इससे पर्यावरण के रिलेटेड गुरुजी ने डेली उनके बर्थडे पे और उन जो हमारे बड़े गुरुजी हैं शास्त्रनाम सिंह जी और शाह मस्ताना जी, उनके जन्मदिन पे हर साल उनके जन्मदिन पर जैसे कि पूरे फॉलोअर्स पेड़ पौधे लगाते हैं, ताकि हम पर्यावरण को सेव कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली कर सकें, जिससे आने वाला बच्चा और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको बेनिफिट मिल सके, जिससे प्रदूषण भी कम हो। क्योंकि इको जैसे कि एनवायरनमेंट है उसको बचाएंगे तभी हमारा आगे जीवन है। अगर हम उसी को डैमेज करने पे लगे हैं तो मेरे को नहीं लगता आने वाले सालों में हम सरवाइव कर सकेंगे, जहाँ इंसान कुछ रहेगा। सर जो लोग लड़कियों को मतलब क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि एक इस वजह से भी बढ़ रही है कि लड़कियां जब जन्म ले लेती हैं पहली संतान, तो क्या करते हैं वो वंश चलाने के लिए उन्हें लगता है कि लड़के की ज़रूरत है, फिर और ज़्यादा मतलब बच्चों की जो जनसंख्या वृद्धि, बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है। तो क्या गुरु सच्चे संत ने इसको पहचाना है और कुछ किया है इसके लिए?
कि किसी का एक लड़की से वंश चल सके, क्योंकि वंश चलाने की लालच में ही जनसंख्या वृद्धि होती है एक तरीके से जी, माना जी, जाए जी। कि लड़के की चाहत में। देखिए पर्सनली मैं बताऊं तो ना लड़की बुरी है और ना लड़का, क्योंकि लड़कियों को बुरा समझा जाता है समाज में, क्योंकि कुछ दहेज के रिलेटेड हो जाता है, कुछ जैसे कि आज का टाइम है जो एसिड अटैक, आपसे बात हुई जैसे एसिड अटैक हो गया, रेप केसेस हो गए, बहुत कुछ चल रहा है जिनके बारे में अपने को पता भी नहीं है। ठीक है, तो गुरुजी ने इसको रोकने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे कि अब आपका क्वेश्चन था कि लड़का और लड़की की आगे, मतलब कि आप कह रहे थे सर वंश चलाने के लिए। ठीक है, तो गुरुजी ने एक स्टेप और उठाया था, द कुल का ग्राउंड, जिसमें जिनके सिर्फ अकेली लड़की है तो उनको, जैसे कि 2 भाई हैं वो उनके घर पे रहेगा, क्योंकि देखिए लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो वो उतना ही लड़की, आजकल लोग कर भी रहे हैं, लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं, लड़कों के बराबर ही समझा जाता है। ठीक है, लेकिन गुरुजी ने जो स्टेप उठाया है वो कुल का ग्राउंड है, जिससे लड़की से भी हम वंश चला सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, मगर आपने एक वर्ड कहा था कि गुरुजी ने मूवी बनाई, आखिर जी। क्या जरूरत पड़ी एक संत को मूवी बनाने की? किस तरीके की मूवीज जो गुरुजी बनाते थे, और क्या जो कैरेक्टर में सुधार आता था लोगों के? जी देखिए, आजकल का जो यूथ है वो इतना सत्संग सुनना पसंद नहीं करता। हमें भी पता है, मेरे खुद पे लगा लीजिए, अपा नहीं जाते इतना सत्संग में, क्यों? किसी को होता है बोरिंग है या वगैरह वगैरह कुछ भी है, क्या वहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है बैठना ही है वहाँ पे, टाइम कैसे निकलेगा। तो गुरुजी ने थोड़ा आज के टाइम को देख के मूवीज़ का आइडिया लिया, जिससे मूवीज़ के थ्रू हम अच्छाई को दिखा सकें। और उन मूवीज़ में यही दिखाया गया है कि हमने सभी की रिस्पेक्ट करनी है, और जैसे कि आदिवासियों को सुधारा है वो भी दिखाया गया है, पर्यावरण लगाने को बढ़ावा दिया गया है, और भी कई जो स्टेप गुरुजी कर रहे हैं उनको मूवी के माध्यम से दिखाया गया भी, यहाँ पे इस तरह के काम हो रहे हैं। तो ये एक इजी वे होता है, क्योंकि हमें भी पता है मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो वर्ल्ड वाइड जल्दी ही अपनी बात को फैला सकते हैं। तो गुरुजी ने मूवी का आइडिया लेके, ताकि जल्दी से जल्दी लोगों में अवेयरनेस आए, वो अच्छे काम करने लगे, उनकी लाइफ बढ़िया हो, पर्यावरण अच्छा मिले उनको, तो इसी को लेकर गुरुजी ने मूवी स्टार्ट की कि ताकि लोगों में जल्दी से जल्दी हम अपना मैसेज पहुंचा सकें। सर समाज को आज गुरुजी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्या लगता है आपको? देखिए, समाज को आज हर संत फकीर की ज़रूरत है। ठीक है, और मैं डेरा सच्चा सौदा को फॉलो करता हूँ, तो जो मैंने इनमें देखा वो अभी तक किसी में नहीं देखा, क्योंकि ये संत फकीर के साथ साथ एक ह्यूमैनिटी और साथ में पर्यावरण और भी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जिनसे पूरे समाज को ही फ़ायदा हो। ठीक है, तो इसमें गुरुजी ने काफ़ी सुधार भी किया, जैसे कि जब से अब गुरुजी नहीं है उससे थोड़े फॉलोवर्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ा है, और उससे पर्यावरण या हर चीज़ पे ही इफ़ेक्ट पड़ा है। देखिए, क्योंकि पहले अगर यहाँ पे 100% लोग जो फॉलोवर्स थे वो अपना अच्छा काम करते थे, वहाँ पे अब 70% ही अच्छा काम कर रहा है। कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट पड़ा ही है इसका, और बुराई पे नहीं तो अच्छाई तो कम हुई है। ठीक है, अच्छाई इसीलिए कम होगी क्योंकि गुरुजी को अंदर जाना पड़ा। अगर गुरुजी आज बाहर होते तो क्या पता, पहले 100% अच्छाई हो रही थी, क्या पता 110% होती आज के टाइम में, या उससे ज़्यादा होती। सर आर्मी के लिए क्या किया गुरुजी ने? देखिए मैम, जब से मैं 20+ हुआ हूँ, जहाँ ऊपर एज हुई है मेरी, अब मैं यंग हूँ, तो जब से भी मैं देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पे ब्लड बैंक लगता ही लगता है। जैसे कि मैंने पहले कहा भाई, हर बर्थडे पे, हर महाराज जी के बर्थडे पे, चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं, कोई भी अच्छा दिन है
डेरे का। तो हर अच्छे त्यौहार पे गुरुजी सारे काम अच्छे करते तो ये हैं, टी प्लांटेशन हो गया, और साथ में आर्मी को इनवाइट किया जाता है ब्लड डोनेशन के लिए। मैंने भी काफ़ी बार ब्लड डोनेट किया आर्मी को। सबसे अच्छी बात तो यही है, अभी आर्मी के लिए ब्लड डोनेशन फ्री में होता है यहाँ पे। इतना ब्लड डोनेशन मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं होते हुए देखा है जितना यहाँ पे होते हुए देखा है। सर एक जो टॉपिक उठाया गया था मीडिया के अंदर वो नरकंकाल का टॉपिक था। जी जी। क्या सच्चाई है उसकी? देखिए मैम, मैं इतना डीपली भी नहीं गया क्योंकि हमने इतना न्यूज़ वगैरह नहीं देखे। आज की न्यूज़ फेक ज़्यादा हैं, ठीक है। ट्रस्ट नहीं है आज का न्यूज़ चैनल एंटरटेनमेंट बन चुका है, ना कि न्यूज़ चैनल है वो। जो पैसे देता है उनको, उनकी साइड है वो, ठीक है। अब आज का टॉपिक ही देख लीजिए, प्रेजेंटली वो चल रहा है अपना। एक तरफ तो किसान रोड पे आ रहे हैं, उनको बहुत कम दिखाया जा रहा है, बल्कि दूसरी साइड जो है वो अपना क्या चल रहा है प्रेजेंट में इंटरटेनमेंट की, जैसे कि वो सुशांत राजपूत था, जब मीडिया को उधर ज़्यादा इंटरेस्ट है फिल्मी लाइन में, उधर ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको इतना नहीं है उतना इंटरेस्ट इसमें नहीं है भी समाज में प्रॉब्लम क्या हो रही है। उनको सिर्फ इंटरटेनमेंट की लाइन में ही इंटरेस्ट है, क्योंकि उधर से पैसा ज़्यादा मिल रहा है। मे बी कुछ भी हो सकता है उनका रीज़न, ठीक है। तो वो समाज में जो दुख तकलीफ चल रही है उसको छोड़ के फिल्मी दुनिया में ज़्यादा घूम रहे हैं। इंटरटेनमेंट चैनल ज़्यादा बन चुका है। सर क्या सरकार से अपील करना चाहोगे? मैम सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी समाज में दुख तकलीफ़ें चल रही हैं, चाहे कोई भी है, जैसे कि किसानों का हो गया, जहाँ कुछ भी हो गया, रेप केसेस हो गए, एसिड अटैक्स हो गए, उनको रोकने के लिए वैसे तो सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो बाकी गुरुजी ने बहुत अच्छे स्टेप चलाए थे, उनका साथ देने की बजाय उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिए हैं इन्होंने। और एलिगेशन सिर्फ एक किसी उन्होंने खुद नहीं आके देखे, जैसे कि अपा कहीं भी 100% यकीन है। नरकंकाल की आपने बात की थी, तो नरकंकाल तो कहीं पे भी निकल सकते हैं। अब अपा पहले जैसे कि शमशान घाट है, वहाँ पे जाके उखाड़ेंगे तो नरकंकाल ही निकलेंगे। ये डेरे की ज़मीन बाद में भी ली गई है, क्या पता वहाँ पे पहले। सर आप मीडिया को क्या कहना है, सर मीडिया को क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि जो मीडिया ने एक तरीके से गुरुजी पे एलिगेशंस नहीं लगाए, ना ही डेरा पे, उन्होंने हर एक उस महिला पे एलिगेशन लगाए जो वहां जाती है। मतलब उसकी इज्जत पे अब सवाल उठाया जाएगा अगर वो कहीं जाएगी समाज में। तो मीडिया को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश देना चाहूँगा मैम, देखिए हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर औरत एक जैसी नहीं होती, क्योंकि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। नहीं सर, जो मीडिया ने ये कदम उठाया है ये बहुत ही गलत कदम है कि मतलब एक डेरा को बदनाम किया जाए, ठीक है, एक गुरुजी पे ही उंगली उठाई जाए, मगर बात आती है उन 6 करोड़ लड़कियों की, और जो वहां पर लड़कियां पढ़ती थी उनकी इज्जत पे उंगली उठाई है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मीडिया को? मीडिया को मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए कि हर लड़की के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर उनमें से 100% में से कुछ लड़कियां, जैसे कि कुछ लड़कियां, ये नहीं है भाई उनका डेरे के साथ ही लिंक है, सारी लाइफ डेरे में तो नहीं रह रही, उनके और भी बाहर भी लिंक तो हैं। अपन ये नहीं कह सकते कि उनके साथ जो भी गलत हुआ है या कोई भी कुछ भी हुआ है वो डेरे में ही हुआ। सर आप जब से जुड़े हो, जैसे डेरे से जुड़े हो, और उससे पहले मतलब डेरे से नहीं जुड़े थे, तो आपकी जो लाइफ है वो किस तरीके की थी? मतलब कुछ चेंजेस आए डेरे से जुड़ के आपके? देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मैं बचपन से ही डेरे में जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो मुझे इतना चेंजेस नहीं आए, क्योंकि मैं हमेशा अच्छे की तरफ ही रहा हूँ, बुरी साइड मैंने बहुत कम देखी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने कहा था बचपन से जुड़ा रहा हूं, तो सबसे बड़ा जो असर था वो आज का यूथ नशे से दूर रहे, नशे से दूर रहेगा तो जवान जो है हमारी आर्मी के लिए वो मिलेंगे। मगर आज नशा इतना बढ़ चुका है कि अगर आर्मी फोर्स की भर्ती के लिए
एक कागज निकाला जाए तो उसमें नशे की लाइन ज्यादा होती है कि नशा अगर ज्यादा होगा तो वहां पर जवानों की भर्ती कम होगी। तो क्या ये देश का नुकसान नहीं? गुरुजी एक तरीके से देश प्रेम का कार्य कर रहे थे, नशे से दूर रख रहे थे। नशे से दूर रहेंगे तो लोग रेप केसेस कम होंगे। इतना बड़ा देश का कार्य है, क्या गुरुजी को सजा मिल रही है या समाज को? अब जो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।